Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem frog 1। ये क्या है हमारी एड कोडर पर आपका डीपी सीरीज़ है एड कोडर की यार एजुकेशनल डीपी सीरीज़ काफ़ी फेमस है, उसी का प्रॉब्लम है। हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और मैं बस आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हम क्या है डीपी पर पूरी अपनी क्या सीरीज़ ही बना रहे हैं, जिसमें कि हम डीपी अपना क्या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ डीएसए मतलब कि आप क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए आपके डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो उसी पे ये मेरी पूरी सीरीज़ है। अगर आप चाहो तो आप प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हो, चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम क्या है हमारा अप्रोच इसी तरीके से है कि हम क्या है क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न्स को समझते हैं। तो आज उसी में हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या बोलती है कि फ्रॉग वन हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमें बोला जाता है कि यार हमारे पास एन नंबर ऑफ स्टोन्स है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ स्टोन्स है इस तरीके से और हमारा फ्रॉग है जो कि अभी यहाँ पर है और ये फ्रॉग जंप करना स्टार्ट करेगा, वो यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। एक बारी में जो हमारा फ्रॉग है वो i+1 या i+2 वाले स्टोन पे जा सकता है। अगर वो आई पे है या तो वो i+1 पे जा सकता है या फिर वो अपना जो ये वाला स्टेप था इसे स्किप करके i+2 वाले स्टोन पर जा सकता है। तो हमें यही बताना है। और हमारे पास क्या है कॉस्ट है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी कॉस्ट अगर उसकी हाइट 10 है और i+2 वाले की हाइट कितनी है 20 है, तो हमारे पास ऐसे 20 - 10 हमारी क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है कॉस्ट हमारी 10 लगेगी। मतलब कि i से i+2 पे जंप करने के लिए उसे क्या है 10 कॉस्ट करनी पड़ेगी। और हो सकता है यार यहाँ पे जो से हमारा i+1 वाला स्टोन है उसकी हाइट कितनी है 30, तो यहाँ पे हमारे पास कितना एब्सोल्यूट डिफरेंस हुआ उनका, हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। सो वो 20 हुआ। तो हमारे पास हमें बताना है कि यार मिनिमम पाथ बनाना है जिससे कि हम क्या है फाइनल nth स्टोन तक जा पाए। तो आपने देखा यार आई अगर i+1 पे जाता है तो उसे 20 कॉस्ट लगती है, i+2 पे जाता है तो उसे 10 कॉस्ट लगती है। तो हम क्या i+2 वाले पे जाना चाहेंगे जहाँ हमारी कम कॉस्ट है। तो इसी तरीके से हमें क्या है जंप कर करके अपने स्टोन्स पे जंप करना है। हम या तो एक स्टेप जंप कर सकते हैं या हम दो स्टेप्स जंप कर सकते हैं। और जंप करने की हमारी क्या कॉस्ट है एब्सोल्यूट डिफरेंस उनकी हाइट्स का, एब्सोल्यूट ये जो हाइट्स है हमें दी जाएगी सारे स्टोन्स की। तो हमें क्या है इस अपने एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करते हुए अपने क्या है जीरो स्टोन से nth स्टोन तक जाना है अपने फ्रॉग को। तो हमें वही बताना है क्या मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी हमें। सो इसी को हम देखेंगे आगे अपनी प्रॉब्लम को। तो हमारे पास यहाँ पे सारे जो इनपुट्स हैं इंटीजर्स हमें दिए गए हैं। एन की वैल्यू 10⁵ तक है। मतलब एन की वैल्यू क्या है उन जो हमारे स्टोन्स है कितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टोन्स होने वाले हैं और हर स्टोन की जो है हाइट है वो 10⁴ तक मैक्सिमम जा सकती है। सो ये वाली चीज़ नॉर्मल है हमारे लिए। हमें बस ये बताना है जीरो स्टोन से स्टार्ट करके फाइनल स्टोन तक हमें जाना है। जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास सैम्पल इनपुट है, इसका आउटपुट है, नीचे हम डिस्कस कर लेते हैं और अच्छी तरीके से। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया था कि एक फ्रॉग है, फर्स्ट स्टोन पे वो बैठा है, एन स्टोन्स तक उसे ट्रैवल करना है और हर वो क्या कर सकता है जंप कर सकता है या तो वो i+1 वाले स्टोन पे या स्किप करके i+2 वाले स्टोन पे जंप कर सकता है। और हर स्टोन पे ऐसे जंप करने के लिए फॉर एग्जांपल उसे कुछ एनर्जी लगती है। एनर्जी कितनी है एब्सोल्यूट डिफरेंस है हाइट्स का कि करंट स्टोन जिस पे वो है और जिस स्टोन पे वो जंप कर रहा है उन दोनों की हाइट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस उसकी एनर्जी है। उस एनर्जी को मिनिमाइज करते हो मतलब कि वो कम से कम एनर्जी में अपने क्या फाइनल स्टोन तक पहुंच पाए, वो हमारा क्या गोल है। इस तरह का हमारा गोल है। तो यहाँ पे अब क्या इनपुट मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास बोला गया है एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 स्टोन्स बना दिए। उसके बाद 10 30 40 20 इन सब की हाइट है। ये मैंने बस बनाने का आपको डिपिक्ट किया है। 10 30 40 एंड 20 इनकी हाइट्स है। तो फ्रॉग क्या करेगा उसके लिए या तो जब वो यहाँ पर है जीरो स्टोन पे, ये फ्रॉग है इसे आप फ्रॉग ही मान लेना मतलब, या तो वो 1 पे जा सकता है या वो 2 पे जा सकता है। अगर वो 1 पे जाता है तो 1 की हाइट 10 है, इसकी हाइट 40 है। मतलब वो स्टार्ट तो 1 वाले स्टोन से करेगा, वो यहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ जा सकता है, वो यहाँ जा सकता है, तो उसकी हाइट कितनी लगेगी। अगर वो 2 से 1 वाले पे गया तो इस वाले में हमारी एब्सोल्यूट डिफरेंस 20 हुआ। और अगर वो सीधा 3 पे गया तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा कितना हुआ 40 - 10 20 हुआ यहाँ पर भी। नहीं 30 हुआ यहाँ पे, 40 - 10 हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या है यार यहाँ पे एक तो आप बोल सकते हो यार हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ कर लें कि हम हर आई के लिए क्या है मिनिमम वाले पे जाते रहें, पर उससे क्या है ग्रीडी जो होता है वो लोकल हमारा क्या है जो हमारे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस है मतलब कि वो बस इस पॉइंट पे देखेगा कि क्या छोटा रास्ता है। हो सकता है जो हमारा बड़ा रास्ता है 30 पर जाकर ही हम आगे वाले शॉर्टेस्ट पाथ पर जा पाएँ और 20 पे जाके क्या है आगे सारे पाथ हमारे क्या है लॉन्गेस्ट ही हों।
तो इस वजह से ग्रीडी तो हम नहीं लगा पाते हैं यहाँ पे। और अगर आप रिकर्सिवली सोच रहे हो कि यार हम हर पाथ पर जाकर देख लें कि i+1 पर भी चले जाएं, i+2 पर भी, फिर इस तरीके से, तो क्या है वहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है हमारे ग्राफ की। हम कहाँ तक सारी वैल्यूज़ को स्टोर करके चलेंगे। तो यहीं पे हमारे क्या पैटर्न आता है, समझने की कोशिश आती है। पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल पाथ होगा, हम 1 से 2 पे जाएं और 2 से हम 4 पे जाएं। तो हमारी क्या है, मिनिमम कॉस्ट 30 लगेगी। ये कैसे लगेगी वो मैं आगे आगे आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। हमारा रिकर्सिव पैटर्न क्या हो सकता है कि हमने जीरो से स्टार्ट किया, ये 1 है, मतलब एक तरह से मैंने जीरो से डिपिक्ट कर दिया। हम या तो 1 वाले पे जा सकते थे या 2 वाले पे, फिर हम 1 से 2 वाले पे जा सकते थे या 3 वाले पे, 2 से 3 या 2 से 4। तो इसी तरीके से हम आप ट्री बनाते हुए चले जाओगे, तो 2 से हम 3 पे जा सकते थे या 4 पे, 3 से हम 4 पे जा सकते थे या 5 पे, ऐसी 3 पे से हम 5 पे या 6 पे, ऐसी 4 से हम 5 पर, या फिर हम 6 पर। तो आपने यार एक चीज़ देखी होगी कि यार अगर हम रिकर्सिव पैटर्न में चलते हैं, रिकर्शन अपना बनाने की कोशिश करते हैं, हम जीरोस वाले से स्टार्ट करके ऊपर जाते जा रहे हैं, और हो सकता है कि n की वैल्यू हमारी 10 हुई, तो हमारे क्या है अभी और भी ऊपर ट्री बनेगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि यार हम 2 को यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, या हम 3 से देखते हैं, हम 3 को यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, 4 को हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हम डीपी में क्या करते हैं, हम ब्रूट फोर्स लिखते हैं। अब हम ब्रूट फोर्स से समझ में आता है कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल जाएगा, तो हम इसे क्या है ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ऑप्टिमाइज करने में हम देखते हैं यार कुछ सब प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को हमें क्या है यहाँ पे बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 को एक बार कैलकुलेट कर दिया, फिर मुझे 3 को यहाँ पर भी करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर भी करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैं ये जो सब प्रॉब्लम का आंसर है इसे स्टोर कर लूँ। इसी को मेमोराइजेशन बोलते हैं, इसी को कैशिंग बोलते हैं। जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखते हो, कैश कर लेते हैं कि जो वैल्यू बार बार यूज़ हो रही है तो हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं, कैश करके रख लेते हैं। तो जैसे कि हमारी 3 की वैल्यू आई, तो अब जब पहली बार 3 की वैल्यू आई तो हमने उसे कैलकुलेट किया और फिर स्टोर कर ली उस वैल्यू को। जैसे कि हमने 3 का हमें कोई आंसर मिला था x, हमने वो स्टोर कर लिया। अब जब दोबारा से 3 पे हम पहुंचते हैं तो हम उसे x आंसर को अपना क्या रिटर्न कर देंगे, फिर से हम x आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो उसे क्या हम मेमोराइजेशन बोल देते हैं। उसके लिए हम डीपी एरे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम एक मैप यूज़ कर सकते हैं कि मैप में हमारी की क्या होगी, सब प्रॉब्लम्स हमारी जैसे कि यहाँ पे 3 है और वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर हमारा क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मेमोराइजेशन के थ्रू। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ब्रूट फोर्स यहाँ पर फेल हुआ, और फिर डीपी क्या होता है, इस ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज करने का नाम ही डीपी है। क्योंकि यार एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है कि हमें फाइनल आंसर तभी मिलेगा जब हम सारी पॉसिबल सिचुएशंस को देखकर चलेंगे। पर उन सारी पॉसिबल सिचुएशंस को देखने के लिए अगर हम सिंपल रिकर्शन का यूज़ करते हैं, तो यार वो रिकर्शन तो हमें टीएलई दे देगा, पक्के से बात है कि वहाँ पे हमें टाइम वो हमारा टीएलई मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि यार हमें चाहिए तो सारे पॉसिबल आंसर्स ही, हम सारे पॉसिबल जो सिचुएशंस हैं उन्हीं को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर उसे क्या है यार, ऑप्टिमाइज़ कर दो और किसी ऐसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर दो कि उन्हें स्टोर कर सकें हम आंसर को। तो वही वाली चीज़ है मेमोराइजेशन। आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा, बाकी मैं आपको और समझाता हूँ। अब जैसे कि मैं हम बोल रहे थे यार मैं फर्स्ट वाले से सेकंड पे जा सकता हूँ या थर्ड पे जा सकता। तो जैसे हम बोल रहे थे यार फर्स्ट वाले से मैं या तो 2 पे जा सकता हूँ या 3 पे जा सकता हूँ, 3 से फिर मैं 2 पे जा सकता हूँ या मैं 4 पे जा सकता हूँ। वही i+1 और i+2 वाले हमारे पाथ हैं, स्टोन्स हैं। या फिर हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं यार, ith स्टोन पर हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, या तो हम i-1 से आ सकते हैं या i-2 से आ सकते हैं। ये सिर्फ देखने का नज़रिया हम बदल रहे हैं कि यार अगर मैं इस वाले स्टोन पे पहुंच रहा हूँ, मेरा कोई ith स्टोन है, तो मैं इस पे किन स्टोन से आया हूँ, या तो मैं i-1 वाले से आया हूँ एक जंप करके, या मैं i-2 वाले से आया हूँ 2 जंप्स करके। तो ठीक है, हमें यार एक चीज़ समझ में आती है। तो हम क्या करें यार, डी ऑफ आई बना लेते हैं। अब डी ऑफ आई मेरा क्या होगा, डी ऑफ आई विल बी डी ऑफ i-1 प्लस डी ऑफ i-2। ये कैसे है, मैंने आपको यार एक पैटर्न मैंने आपको समझाया था कि अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और हमारे पास नंबर ऑफ पाथ हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हो सकता है यार सोर्स से हमारे पास कोई ए बी सी पाथ हो, तो हम क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन पे हम आए तो हमें इन सारे पाथ से आए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या उन सबको ऐड कर दो जहाँ से भी हम आ रहे हैं। पर यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम दोनों पाथ से आ रहे हैं, हम एक पाथ से आएंगे जिसकी वैल्यू क्या है मिनिमम होगी। ये हम और अच्छी तरीके से आगे कैलकुलेट करेंगे। मैं बस आपको भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हमारा क्या है डीपी एरे हम बनाएंगे। और मैं आपको यार इस तरीके से इसीलिए बताता हूँ कि आप आगे प्रॉब्लम्स में भी अपने हिसाब से जर्नलाइज कर पाएँ चीज़ों को।
मैंने आपको बस यही समझाया कि यार आप एक चीज़ देखें यार, हम इस टोन से i+1 जा सकते थे, i+2 जा सकते थे। इसे ऐसा ना देखकर ऐसा भी देख सकते हैं हम कि यार ith वाले पे हम या तो इस वाले से आ सकते थे i-1 से, या हम i-2 से आ सकते थे। तो जब हम और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि डीपी में क्या चाहिए, जो हमारी प्रीवियस स्टेट्स हैं, प्रीवियस हमारी जो स्टेट्स हैं उनका ऑलरेडी आंसर आया हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम क्या स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल रहे होते हैं। अब जब उस स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलने में हमें क्या चाहिए, जो हमारे प्रीवियस आंसर्स है वो ऑलरेडी आए हुए होने चाहिए। उन आंसर्स का यूज़ करके हम ith आंसर अपना बना पाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं तो i+1 वाले हिसाब से ही करूँगा, तो आपको क्या है, अपने एरे में राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा। आप एरे बनाओगे आप इस तरह से, क्योंकि अब आप यहाँ पर चल रहे हो तो आप इन वाले आंसर्स की हेल्प लोगे, फिर आप यहाँ से इन वाले आंसर्स की। तो क्या कॉम्प्लिकेट होता है और क्या समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मुझे ये वाला इजी लगता है तरीका, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको ये वाली चीज़ समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी सिंपल हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वाले अप्रोच से। हम कहाँ से आए, अब जब हम क्या है बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं, आगे मैं आपको बेस केसेस वगैरह भी समझा दूंगा इसके। तो हमने डिफाइन कर लिया अपना डीपी ऑफ आई को, यही सोर्स से डेस्टिनेशन पर हम जा रहे थे। मैंने बोला वन स्टेप हमारा क्या है, वन स्टेप i1 की जो हमारा है, मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे हमारा i1 है, i2 है, ये कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स है, फिर आगे हमारे पास कुछ x नंबर ऑफ वेज है, आगे कुछ y नंबर ऑफ वेज है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो, या तो हम इस तरफ से जाएँ या इस तरफ से। तो हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम ऑफ x, y, इनमें से इस वालों में से जो भी मिनिमम हो, इस वालों का इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ दिखाने की कोशिश की। एक तो हमारा वन स्टेप है, वन स्टेप मतलब i+1 जो हम कर रहे हैं, और टू स्टेप्स हमारे क्या i+2 हम जो कर रहे हैं, कि हम एक स्टेप अपना स्किप करके वो चल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मिनिमम ऑफ 1, 2। ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ। एक स्टेप चलने को 1 हम बोल रहे हैं, 2 स्टेप चलने को 2। तो उनका जो हमारा मिनिमम है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यही यही हमारा यहाँ पे पैटर्न है। और इस पैटर्न पे हम 3-4 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स और करेंगे। मतलब कि यार बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये वाला, मैं आपको और जर्नलाइज तरीके से नीचे बता दूंगा। हमारा बेस केस क्या होगा इसमें, हम अपने बेस केस को इनिशियलाइज करते हैं, विच इज़ डीपी ऑफ जीरो हमारा जीरो होगा। वी आर ऑलरेडी एट द फर्स्ट स्टोन, मतलब कि हमने जीरो से स्टार्ट किया, हम मतलब फर्स्ट स्टोन पे ऑलरेडी हैं, तो उस पर पहुंचने के हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई, जीरो। हम पहले से वहीं पे खड़े हैं, तो ये तो आपको क्लियर हुआ हुआ सिंपल। हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो i-1 और i-2 कर रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट क्या हुई i-1 वाले केस में, विच इज़ डीपी ऑफ i-1 प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस। मैं इस वाले स्टोन पर आना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, डीपी ऑफ i-1 वाले से, आई वाले पे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, वन वाले की अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें कि हम कॉस्ट ऑफ वन वाले स्टोन से आने की हमारी कॉस्ट क्या होगी, वो होगी जो इसकी कॉस्ट है ऑलरेडी, वो हमने डीपी ऑफ i-1 में स्टोर की हुई है, प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ i-1। ये आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि हम अगर जंप कर रहे हो तो एक जंप करने के लिए हमें इतनी एनर्जी लग रही है, इतनी कॉस्ट इनकर हो रही है, तो एनर्जी बोल दिया हमने। तो इस एनर्जी को भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो और किस में करना है, जो हमारा ऑलरेडी आंसर था, इसलिए डीपी ऑफ i-1 में हमने वो कॉस्ट ऐड की। सेम हमने सेकंड वाले स्टोन के साथ किया, तो डीपी ऑफ i-2 में वो वाली हमने क्या है, कॉस्ट ऐड की। आई होप आपको ट्रांजिशन समझ में आया होगा। जो भी हमारा ऑलरेडी आंसर था उसमें जो हमारी अब एनर्जी लगेगी इस स्टोन से दूसरे स्टोन पे जाने के लिए, हमने वो ऐड करी है। और इनका फिर हमारा मिनिमम हमारा आंसर होता है। तो सो डीपी ऑफ आई मिनिमम ऑफ, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। आप पॉज करके एक बार क्लियरली देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ये बहुत अच्छी तरीके से। आगे हम देखते हैं हमारा कोड, एक बार देख लेते हैं। कोड तो आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। बाकी मैंने यहाँ पे C++ में कोड लिखा है, जावा पाइथन फॉलो कर सकते हैं किसी में भी। ये हमारे हेडर्स वगैरह हुए, मेन फंक्शन हमारे ही फास्ट इनपुट आउटपुट हुए हमारे। जावा वाले लोग क्या है वो स्ट्रिंग बिल्डर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर ऐड कोडर पे आपका सबमिट हो जाएगा कोड, आप उनके बिना भी करेंगे तो। CSS में वो प्रॉब्लम होती है। एंड हमने एन की वैल्यू अपनी रीड की, उसके बाद अपने हाइट्स को रीड किया, जो भी हमारी हाइट्स आनी थी उन सबको हमने रीड किया। उसके बाद हमने डीपी स्टेट बनाई, डीपी ऑफ एन। डीपी ऑफ जीरो हमारा जीरो है, क्योंकि हम पहले क्या है फर्स्ट स्टोन पे खड़े हैं, तो फर्स्ट स्टोन पे खड़े होने का हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, जीरो। हम जब हैं ही उस स्टोन पे तो हमें कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ी, तो हमारा जीरो हुआ। अब उसके बाद हम क्या है 1 से स्टार्ट करके एन तक जाते हैं। हमारे जितने भी ith वैल्यू हैं, कि हम आई पे जाने के लिए हमें कितना लगा, तो आई पे हम i-1 i-2 से आ सकते हैं। तो हम उसी को कैलकुलेट करते हुए क्या स्टेप बाय स्टेप अपना बिल्ड करेंगे। और लेफ्ट टू राइट हम कर रहे हैं क्यों, वो भी मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया।
सो अगर आई की वैल्यू 1 है यार, आई की वैल्यू अगर 1 है मतलब कि ये 0 है 1 है, तो मैं या तो एक ही स्टेप पहले से आ सकता हूँ ना, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं क्या सिर्फ डी पी ऑफ आई मेरा क्या हुआ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एच आई माइनस वन। मैं सिर्फ एक ही स्टेप ले सकता हूँ और डी पी ऑफ आई ये 0 ही है, तो यहाँ डी पी ऑफ आई माइनस वन ऐड करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो बस मेरी एनर्जी कितनी है जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है। और अगर मैं अब यहाँ पे 2 पर आया तो अब 2 पे मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ। सो वहाँ पे मैंने ये वाला काम किया। आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक 1 मेरा क्या हुआ डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एच ऑफ आई माइनस एच ऑफ आई माइनस वन। आई होप आपको कोड क्लियर हुआ होगा, कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद लास्ट में हमारा डी पी ऑफ एन माइनस वन में हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हम एन एच स्टोन पे पहुंच गए और हमें एन एच स्टोन पर ही जाना था, एन माइनस वन एच स्टोन, अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करें। सो यही हमारा सिंपल सा कोड था हमारा। मैं आपके यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा देता हूँ, विच इज़ ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन है, क्योंकि हम डी पी एरे यूज़ कर रहे हैं, अपना डी पी ऑफ एरे की लेंथ हमारी एन है, और क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो वही हमारी क्या है स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाती है यहाँ पे। बट यहाँ पर आपको यार एक चीज़ समझ में आई होगी, हम यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, सिंस वी ओनली नीड प्रीवियस टू स्टेट्स सो जस्ट स्टोर देम। जब हम आई वाले पे हैं तो हमें सिर्फ आई माइनस वन से मतलब है और आई माइनस टू से मतलब है। उससे पीछे क्या था हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। उससे पहले जो हमारी स्टेट्स थी, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एन तक भी हो सकती है, इन सारी स्टेट्स का हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीवियस दो स्टेट्स चाहिए, और जब हम एन पे पहुंच जाते हैं तब भी हमें एन माइनस वन वाली और एन माइनस टू वाली ही चाहिए, और बस एन हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाता है, और जो पहले हमारी प्रीवियस स्टेट्स थी हमें उनका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करें यार, इन सब स्टेट्स को स्टोर कर लें। तो प्रीवियस वन हमारा जो एरे होगा वो वन वाले स्टेप को स्टोर करके रखेगा, प्रीवियस टू वाला क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप को स्टोर करके रखेगा, वो टू वाले स्टेप को, और करंट हमारा होगा जो डी पी ऑफ आई है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप ये तीन वेरिएबल्स में सोचो बस, प्रीवियस टू, प्रीवियस वन और करंट। करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज डी पी ऑफ आई। प्रीवियस वन हमारा हुआ डी पी ऑफ आई माइनस वन, एंड प्रीवियस टू हमारा क्या हो डी पी ऑफ आई माइनस टू। हम डी पी एरे यूज़ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको वेरिएबल्स में बता रहा हूँ कि इनकी क्या वो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो करंट हमारा डी पी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीवियस वन प्रीवियस टू हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी हम कोड देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने एन की वैल्यू रीड की, वही एच और हमारा रीड हुआ। प्रीवियस टू हमने इनिशियलाइज किया विच इज डी पी ऑफ आई माइनस टू, प्रीवियस वन हमारा डी पी ऑफ आई माइनस वन, और करंट हमने इसी हिसाब से किया। करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो, क्योंकि डी पी ऑफ जीरो जीरो होता है हमारा। फिर आई इज इक्वल्स टू वन से हमने स्टार्ट किया, आई इज इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस हमने किया। तो अगर आई की वैल्यू वन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीरो और वन है, तो यहाँ से तो हम जंप प्रीवियस टू पे जंप नहीं कर सकते, बस हम करंट वैल्यू में चेंज करनी है। करंट वैल्यू क्या हुई, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एच आई माइनस एच आई प्लस वन, और लास्ट में हमने क्या है ये वाला काम भी करना है। तो मैं आपको क्या सेकंड वाले से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जीरो वन टू है, टू से हम वन पे आ सकते हैं, जीरो पे आ सकते हैं। तो हमने वन को कैलकुलेट किया, वन हमारा क्या हुआ प्रीवियस वन, प्रीवियस वन हमारा क्या था डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस। सेम हमने टू को कैलकुलेट किया, हमारा करंट क्या हुआ मिनिमम ऑफ वन कॉमा टू। अब जैसे कि हमने देखा था यार, ये हमारा क्या है प्रीवियस टू, प्रीवियस वन और करंट। अब जब हम आगे वाले पहुंचेंगे आई पे, तो हमारा जो प्रीवियस वन था वो तो प्रीवियस टू हो जाएगा, मतलब प्रीवियस टू की वैल्यू क्या हुई प्रीवियस वन हो गई, और प्रीवियस वन की वैल्यू क्या हो गई वो करंट को पॉइंट करने लगेगा, और हमारा करंट क्या हुआ वो हमारा नेक्स्ट हो गया। हम करंट को अब दोबारा से कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे और यहाँ पर किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लास्ट में हमारा करंट ही हमारा आंसर हो जाता है, हम बस एक स्टेप आगे बढ़ा दे रहे हैं। हमारा प्रीवियस टू था, ऐसे था ना, टू वन और करंट था। अब क्या टू वन को पॉइंट करने लगे, वन करंट और करंट अपना आगे चला जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे फिर ये वाला काम होगा। तो इस तरह से क्या हमने स्पेस ऑप्टिमाइज करके अपना क्या ओफ वन में अपना स्पेस कर दिया, क्योंकि हमें कोई डीपी एरे यहाँ पे यूज़ करनी ही नहीं पड़ी। तो आपको क्या है कभी कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है, बाकी आप कॉन्टेस्ट वगैरह में दोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इस चीज़ से, बस क्या है थोड़ा सा आपको कोड कम लिखना पड़ेगा। बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि आपसे एक पूरा कोड लिखवाया ऑप्टिमाइजेशन वाला चीज़ आपने डीपी एरे से बनाया, और आपको बोला जा सकता है यार अब स्पेस ऑप्टिमाइज भी करके दिखा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे स्पेस ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है, और ये सिर्फ तभी हो पाता है जब हमारा जो डीपी की स्टेट है वो एक या दो या तीन वेरिएबल्स पर ही डिपेंड कर रही हो। अब बोलने लगे यार हमारे के की वैल्यू 100 है
100 स्टेट्स पे वो डिपेंड कर रही है, तो आप वहाँ पे तो नहीं कर पाओगे ना स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। तो वहाँ पे कुछ और तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको पुरानी प्रॉब्लम में अपन देखिए 01 नैपसैक में भी आपको बताया था, वहाँ पे हम 2D एरे का यूज़ कर रहे थे, 2D से हमने 1D एरे कैसे हम पहुँचे, वो मैंने आपको पूरा ट्रांजिशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था। यहाँ पे हमने फ्रॉग वाले में भी हमने देख लिया, फ्रॉग जब जब कर रहा है तो हमने क्या है ओ ऑफ 1 से अपने क्या है ओ ऑफ 1 पर आ गए, हम ओ ऑफ n से ओ ऑफ 1 पर आ गए। बाकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार हमारी क्या है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, और उससे ओ ऑफ एन में आ गए, वो कैसे आ गए, वो डीपी पे आ गए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो यही चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना मतलब अच्छे तरीके से कोड लिखना ही हमारा क्या डीपी का मेन पर्पस होता है। तो बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई होप आपको क्लियर हुई होगी। मेन क्रक्स यही था, अगर हम ith पे हैं तो हम कहाँ से आए होंगे, या तो i-1 से आए होंगे या i-2 से आए होंगे। और मैंने आपको ये बताया था जो हम डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं सोर्स से, अब नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, अगर हमें वेज कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ वेज तो हम i-1 प्लस i-2 कर देते। अब हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए इनमें से जो भी मिनिमम है हमारा वो हम मिनिमम ले लेंगे, और क्योंकि हमें एनर्जी भी ऐड करनी थी तो वो भी हमने ऐड कर दी, बस सिंपल से कोड है हमारा। ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सिंपल लगती हैं पर यार इनका यार बेस बहुत स्ट्रांग होता है, हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। और ये इतनी सिंपल होती भी नहीं है यार, आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाए तो हो जाता है, बंदा फंस जाता है कभी कभी। तो मैंने आपको क्या सारे ही जितने भी आपके डाउट्स हो सकते थे सारे ही इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं क्या डीपी की पूरी सीरीज़ डालने वाला हूँ। और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का आप चैनल को चेकआउट करोगे तो काफ़ी कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और मेरा मेन पर्पस यही है यार कि आपका नॉर्मल डीएस से आजकल काम नहीं आता, सो बस वही चीज़ है, पूरा मेन पर्पस है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।